जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दुआएँ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भेज रहे हैं। देखिए, मेरी राधा रानी, मेरी माँ आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दें जो आप मुझे भेज रहे हैं, और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। जो भी कष्ट है, मेरी माता रानी इन नवरात्रों में सारे कष्ट आपके हर के ले जाएं, है ना। तो देखिए, आज का सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। मुझे मैसेज में बोलते हैं कि आपका नंबर क्या है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो नंबर है 9350873917, ठीक है, और लिखा भी है उसमें, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो देखिए, आपका आज का जो मैसेज है, आज है माँ तारा का लेंगे आज, है ना। माँ तारा के मैसेज आपके लिए लेंगे। तो जो भी माँ तारा के मैसेज होंगे, गाइडेंस होगी, वो आपने उसको लेना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो माँ तारा की ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या है और वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से कार्ड ले लेती हूँ। अब आप कार्ड देखते रहिए और मैं कार्ड लेती रहूँगी, है ना। आप कार्ड को देखते रहिए और कान्हा जी और राधा जी के दर्शन करते रहिए, ठीक है। और आप भजन के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भजन मैंने आपको बोल दिया है कि भजन नहीं गा सकते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो आप समझ जाइए। भजन तो भजन के बिना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या कर सकते हैं, है ना। माँ तारा का ऐसे रखते हैं आज, है ना। माँ तारा का बीच में क्या है, माँ की आपके लिए गाइडेंस। बहुत अच्छे कोई मैसेज मिलने वाले हैं माँ तारा के आपके लिए। बहुत अच्छे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। और माँ तारा आपके सारे कष्टों को दूर करने वाली है, ठीक है। आज कुछ अलग तरह का करवा रही है मैया, है ना। कुछ आशीर्वाद है आपके लिए, कुछ गाइडेंस है आपके लिए। तो देखते हैं। मैंने कार्ड पूरे ले लिए हैं, है ना। अब देखते हैं क्या है माँ तारा की आपके लिए गाइडेंस। क्या आपको किन चीज़ों से बचना है और क्या आपको खुशियाँ देने वाली है माँ, और क्या आपको आगे करना है। देखिए, पहला कार्ड लेते हैं। देखिए, टावर का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड, है ना। तो आपको देखिए, माँ आपको क्या बताना चाहती है। सबसे बड़ा, माँ तारा बहुत सभी शक्तिशाली देवियाँ एक ही हैं, पर माँ तारा ना सारे कष्टों को, जिसके ऊपर माँ तारा की ब्लेसिंग है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, और उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। और उसको कितने भी कष्ट आए, पर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि उसको सक्सेस मिलेगा। तो यही है, देखिए, टावर का कार्ड आया है। आपने, माँ तारा आपको क्या कह रही है ना, कि आपको जो टावर मोमेंट आपने सहन किया है, बहुत कष्ट आपने झेला है और बहुत ऊंचाइयों से आप गिरे हैं। बहुत कुछ ऐसा है। देखिए, ये आप देख रहे हो, आग भी लगी, जैसे किसी को कोई नुकसान हुआ है, किसी का कभी भी किसी का हुआ होगा ज़रूर। एनर्जी किसी की ऐसी हो रही है कि किसी के घर में या किसी को ऐसे अग्नि से भी आपको नुकसान हुआ है, कोई चीज़ जल गई हो, है ना। आपके घर में कोई नुकसान हुआ, आपके रिलेटिव के किसी के कोई प्रॉब्लम, है ना, उसकी वजह से भी, और भी आपको बहुत सारे कष्ट आपने झेले हैं। तो माँ तारा अब आपको उन कष्टों से बाहर निकालने वाली है, ठीक है। ये माँ का आशीर्वाद है। आज देखिए, नवरात्रों में ये माँ आपको, आप अगर ऐसा सोच रहे थे ना कि पता नहीं हमारे कष्ट कब ख़त्म होंगे, तो ये माँ तारा का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, ठीक है। आज बहुत अच्छी रीडिंग तारा माँ की, आज जो भी चैनल हुआ है मेडिटेशन करती बार, तो ये आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज है। तो भूल जाओ कि हमारा अच्छा टाइम नहीं आएगा। आप सोचते हैं ना कि अच्छा टाइम नहीं आएगा, बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। जिसने ये सब कुछ सहन किया हो ना,
अब उसको कौन हराएगा। और साथ में तारा माँ की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा आशीर्वाद है। और देखिए बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। और इनको मैं ये तारा माँ का कार्ड आपको बार बार इनके दर्शन कराऊंगी, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी है, इन्हीं का मुझे चैनल मैसेज आज हुआ है। तारा माँ का पहली बार हुआ, इतने दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो इनका आज सोच लो, अगर इनका मैसेज आज आपको आया है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। ठीक है, तो देखिए माँ का क्या कहने का मतलब है, ये जो आपने बर्दाश्त किया है, सहन किया है, एक ऐसा आपकी लाइफ में हुआ था कि जैसे एक बिजली सी चमक जाती है ना, और उसके बाद बहुत कष्ट आते हैं हमें। ठीक है, तो उन चीज़ों से अब माँ तारा आपको बहुत जल्दी बाहर निकालने वाली हैं, बहुत जल्दी। अब आपके बहुत जल्दी जो भी ऐसा नुकसान आपका हुआ है ना, उसकी भरपाई करने वाली है। और देखिए आपका क्वीन ऑफ कप्स का, आपको बहुत ज़्यादा आप उदास रहते थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान हुआ है, चाहे आपको किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, पर उस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप एकदम अंदर अंदर मतलब अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉस आपको हुआ है ना, सबका अपना अपना है, एक कलेक्टिव रीडिंग है ना। कोई कोई मुझे मैसेज में पूछते हैं कि हमारे बारे में ये बताओ वो बताओ, तो देखिए ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें किसी के लिए नहीं बता सकते अकेले में, है ना, अकेले के बारे में नहीं बता सकते। तो इसलिए आपको नंबर दिया जाता है कि अगर आपको रीडिंग करवानी है अपने बारे में तो आप उसमें पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी उदासी को ख़त्म करने वाली है माँ। और देखिए ये मेरे को ये जो कार्ड आया है ना, आपको आप बहुत ज़्यादा कुछ आपको बच्चों के बीच में कोई आपको बच्चों से कोई प्रॉब्लम हुई है, बच्चों की वजह से आपको कोई आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, है ना, कुछ ऐसा नुकसान ज़रूर हुआ है ना, किसी चीज़ का लॉस हुआ है, तो उसको अब बहुत जल्दी माँ तारा उसको कवर करने वाली है। तो आपको ये अब ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अब आपके देखिए जो लॉस हुआ है वो पूरा होने वाला है आपका। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कॉइन, आपको जो ब्लॉकेज थी, जो लॉस हुआ है, जो परेशानी हुई है, उसको माँ तारा उससे आपको बाहर निकालने वाली है। और एक बहुत बड़ी एक शक्ति, एक पावर आपको मिलने वाली है। ठीक है, और धन की वर्षा होने वाली है। आज नवरात्रे हैं देखिए चले हुए, आज है ना, कल तो कंजका है, अष्टमी है कल। तो आज के दिन आपको ये मैसेज आए हैं, है ना, तो आपके धन में वृद्धि होने वाली है। जो आपका धन रुक गया था, जो धन का नुकसान हुआ था, ये धन का बहुत नुकसान हुआ है किसी का। ठीक है, किसी का धन, किसी का पैसा बहुत बर्बाद हुआ है, तो उनकी अब माँ तारा सारी उसकी भरवाई होने वाली है। आपको मिलने वाला है वो सारा पैसा, मतलब आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। भले ही चाहे आपको जितनी मर्जी परेशानी आई हो, पर आपको ग्रोथ देखिए नंदी बाबा की तरह लग रहा है ना, भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा कृपा है। आज मंडे है और नंदी बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये भी है, देखिए बीच में कार्ड आपका, जो आपके साथ कोई छल हुआ है, कोई देखिए कोई है आपके साथ जिसने आपके साथ छल किया है, कपट किया, जिस वजह से आपको ये लॉस हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि इन लोगों से आपको कोसों दूर चले जाना है। ऐसे चाहे आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे आपका कोई घर का कोई भी ऐसा इंसान है, कोई जो आपको लगता है कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है, भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, देखिए इसके साथ ये हैं और भोले बाबा की भी है, ये जो आपके लिए गाइडेंस है। तो आपको ना ऐसे लोगों से दूर चले जाना है, छोड़ देना उन लोगों को, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो आपको गुमराह करते हैं। कोई लोग कोई गुमराह करते हैं आपको। ठीक है जी, आपका हार्ड वर्क, देखिए आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हो। आज देखिए अलग ही रीडिंग हुई है, ऐसी पहली बार हुई है, मुझे भी नहीं पता। सब कार्ड अपने आप कैसे माने, कैसे कैसे क्या क्या आपको मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको साथ के साथ मिल रहे हैं। आपको देखिए जो आपने हार्ड वर्क किया था, और उस हार्ड वर्क तो आपने बहुत किया था, पर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ गए जो आपको नुकसान, जो अच्छे नहीं हैं आपकी लाइफ में,
उन्होंने आपको गलत गाइड किया और आपको ये नुकसान हुआ है ना, आपकी सारी मेहनत बर्बाद की, जो भी आपने मेहनत की थी। तो अब उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और माँ तारा के साथ शिव भोलेनाथ, शिव बाबा की भी शक्ति आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपके साथ हैं। और अब आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। आपको अभी जिस जिस तरह से आप यहाँ, जिस तरह से आपने ये नुकसान झेला है ना, उसके लिए देखिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और उसमें माँ तारा आपके साथ है और वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाली हैं। तो लगे रहिए, है ना, आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है आपको। और ये ही साल है आपका, इसी 9 नंबर का कार्ड आया है आपके लिए, ये ही साल है आपके कैरियर को, कि ये साल आपका, इसी साल में आपका कैरियर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू लेगा। जितना भी आपने नुकसान झेला है सब कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, ये आपको कहा जा रहा है। मेहनत आपको करते रहना है, मेहनत आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। उसके बाद आपका जीवन सच में बदलेगा और आपको बहुत बहुत, आप एक अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो। और क्या है, देखिए ईश्वर, आप ईश्वर के बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको साथ के साथ सब कुछ मिल रहा है आज। आप ईश्वर के इतने अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोलो, आपका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है, ये भी ईश्वर कह रहे हैं आपको। तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है ना आपको। तो मतलब अगर ईश्वर ये चाहते हैं कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है, तो देखिए माँ आपको ज़रूर सक्सेस देगी। क्योंकि जिसका जो नेक दिल इंसान होता है ना, जिसके दिल में पाप नहीं होता है, और यहाँ कहा भी है कि आपके ये उन्हीं के साथ ये जुड़ेगा, ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगा सच में, जिनके दिलों में कभी भी किसी के प्रति नफ़रत या ऐसे गलत भावना नहीं है, ठीक है। अगर कभी आती भी है आपके दिल में, तो आप कभी भी किसी के प्रति गलत मत सोचो, ठीक है। गलत मत करो, कोई आपके साथ गलत करता है करने दो, उसका फल भगवान उसको देंगे खुद। हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी को सज़ा देने वाले, क्योंकि ईश्वर अपने हिसाब से सबके कर्मों की सज़ा देते हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई दूसरा है। तो आपको भेजा है दूसरों की मदद करने के लिए। तो अगर आपको मदद करनी है और ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी तो देंगे, ईश्वर देंगे ना आपको। तो आपको क्या कहा जा रहा है, अपना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। और आप देखिए, अब आपको राहु का कार्ड है ना, 4 नंबर का कार्ड आया है। आपको राहु की वजह से ये जो आपको लॉस हुआ है ना, ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं कार्ड। जो फर्स्ट कार्ड जो आया है, ये जो टावर का आया है, तो आपको ये जो लॉस हुआ है आपका, उस टाइम राहु सही नहीं चल रहा था, है ना। अगर अभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका राहु सही नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ईश्वर पे छोड़ देना है, भगवान की आपको आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, और पक्षियों को आपने दाना डालना है। अगर आपके कहीं कबूतर हैं, उनको आप बाजरा डालिए, है ना, उससे राहु बहुत अच्छा ठीक होता है अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो। पर बोलते हैं ना, अगर अपने छत पे टेरेस में डालेंगे तो वो थोड़ा सा गंदगी कर देते हैं, तो आपको उसको जल्दी साफ़ भी करना है, नहीं तो और भी ज़्यादा राहु एक्टिव होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो हुआ है आपका, ये राहु की वजह से हुआ है, ये जो आपको प्रॉब्लमें आई हैं। और इस वजह से, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है आपको, चाहे रिश्तों में है, चाहे आपको जो भी प्रॉब्लम है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है ना। तो आपको अपने पक्षियों को आसपास, जो आपकी बालकनी में या आपने कहीं भी, पक्षियों को दाना डालना शुरू करो, है ना। उससे आपकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी। और देखिए, अभी आपके दिल में कुछ सोच रहे हो आप, है ना, तभी ये कार्ड आया आपके लिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप ज़रूर सोच रहे हैं कि कौन है मेरे साथ ऐसा जो मुझे गलत गाइड करता है। आपको पता, हमें पता होता है कि हमारे को कौन सही रास्ता दिखा रहा है और कौन गलत रास्ता दिखा रहा है। कई बार लोग इतना मीठा होके आपको करेंगे ना कि हाँ, आप चल पड़ते हैं उनके कहने पे। मीठे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो कड़वे लोग होते हैं ना, वो सही होते हैं, क्योंकि वो मुंह पे बोल देते हैं। और जो मीठे होते हैं वो आपको जहर की तरह, एक है ना, शुगर की बीमारी की तरह, वो एक आपको खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। तो जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो
अगर जिसके कोई आया होगा आपके दिमाग में तभी ये कार्ड आया है। आपको पता है कि मेरे को किसने गलत किया है, मेरे साथ किसने मुझे गलत गाइड किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है और आपको अभी समझ में आ रहा है, तो जल्दी से उसको जल्दी से साइड कर दो अपनी लाइफ से। और देखिए आपको बहुत, मैंने बोला ये आगे देखिए, इसके साथ आ गया ना ये कार्ड कि जिसके बारे में आप सोच रहे थे, उस इंसान ने आपको ऐसे बंधन में डाला था। ये कोई देखिए कोई लड़की है, ये औरत है कोई, ये आपको ऐसे बंधन में उसने डाला था। चारों तरफ से ऐसा आपको उसने प्रॉब्लम, आपके जीवन में उसने ऐसा कुछ, मैं तो बोलती हूँ कुछ ऐसे स्पेल वर्क आपके ऊपर किए गए थे जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप जो आपके दिल में आ रहा था आप कर रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, इसलिए आपको ये आपने झेला है, आपको नहीं समझ में आया है और आपने बहुत लॉस आपको हो चुका है, ठीक है। और बहुत कुछ आपने झेला है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से एक कोई ऐसी, देखिए अपने आप वो शांति से है पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में उसने डाला है। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, अगर आपको कुछ ऐसा आया है कि हाँ उनका, जिसकी वजह से आया है दिमाग में, पहले आया है ना कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने आप बहुत शांत है। वो आपको परेशान करके खुद बहुत शांति से एकदम आराम से बैठी है, ठीक है, आंखें बंद करके, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और वो गलत बद्दुआएं, जैसे बोलते हैं क्या मेरे आज क्या हो रहा है ना, मतलब माँ, ये माँ आपके साथ सच में पूरी तारा माँ पूरी तरह से आपको एक सच्चाई बता रही है। कोई है जो आपके लिए ना गलत, जैसे बोलते हैं ना गलत चीज़ करता है भगवान से। एक तो होता है ना हम दुआएं मांगते हैं, पर कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बद्दुआएं मांगता है। बाप रे, अगर किसी के लिए बद्दुआएं मांगेंगे तो उनका क्या होगा फिर। तारा माँ से प्रार्थना करो अभी कि जो भी अगर आपके लिए बद्दुआएं मांग रहा है तो माँ के ऊपर छोड़ दो कि माँ अब तू देखना इस इंसान को, जो भी है कोई भी है वो, ठीक है। तो वो हर वक्त इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई बार किसी की ऐसी गंदी जुबान होती है ना, लग जाती है हमें। पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये है ना, ये कोई, ठीक है, ये कोई फीमेल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है आप, बहुत ज़्यादा आपका परिवार तक परेशान है। देखिए थर्ड पार्टी भी है ये, आपके दोनों के रिश्तों में भी इसने बहुत ज़्यादा जैसे गंदगी मचाई है, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसा किया है, कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर कि आप दोनों ही दूर भी हो चुके हैं, आपकी दूरियां भी आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों में। तो इसको तो बहुत गंदी सज़ा मिलने वाली है। तारा माँ इसको नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली है। देखिए माँ इसको नहीं छोड़ेगी। ये आप पूरी तरह से, आप देखिए स्पिरिचुअल हो, आप भगवान से जुड़े हो, तो आपका बचाव हो रहा है, ठीक है, बहुत बचाव आपका हो रहा है, बहुत ज़्यादा। भद्रकाली माँ तारा इसको माफ़ नहीं करने वाली है, क्योंकि जो आपकी पूजा पाठ जो आप करते हैं ना, तो वो एक दिन इसको बहुत बड़ी, इसको इसका भुगतना पड़ेगा। जो ये गलत बद्दुआएं गलत जो कर रही है ना, जिस वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज़्यादा परेशान आप हैं, इसकी सज़ा इसको भोगनी पड़ेगी इसको। अगर आपको लग रहा है कि आप बंधा, देखिए कैसे कनेक्ट आप देख रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ पे भगवान आपको बता रहे हैं, इसलिए आज ये सारे कार्ड मिक्स, मुझे नहीं पता था, मैं सारे डेक रख दिए थे। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, देखती हूँ, जो मुझे ईश्वर बताते हैं कि इस वाले डेक से रीडिंग करनी है वो लेती हूँ और करती हूँ। आज ये सारा देख रहे हो आप कैसा हुआ, ऐसी रीडिंग पहली बार हुई। आप मेरे चैनल से इतने दिन से जुड़े हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, सच में बहुत ज़बरदस्त है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो देखिए आपको अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि बंधा हुआ महसूस हो रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जकड़े हुए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये औरत सच में आपके लिए सही नहीं है। ये कोई आपके क्लोज है, बहुत आपके अपने ही है, दूसरों की लगती भी नहीं है इतनी ज़्यादा बद्दुआएं, ठीक है ना। अपने ही देते हैं, अपनों को ही जलन होती है, अपने ही नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये कोई है, ये आपके क्लोज थी, बहुत क्लोज थी ये, ठीक है। तो इसको देखिए
आप सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ दो, भोले बाबा के ऊपर छोड़ दो, इसको सज़ा मिलेगी। और आपको पता महसूस हो गया ना, अभी आपको पता चल गया कि आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे थे बंधे हुए, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्यों आपके घर में रिश्तों में आपकी लड़ाइयाँ प्रॉब्लमें चल रही थी। तो ये है इसका कारण। एक दिन ये खुद फंस जाएगी। ये बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो आप कैसे यहाँ पे ये जो नीचे को आपकी तरफ, ये आपकी तरफ हमेशा इसके गलत सोच रहती है इसकी। ये हमेशा चाहती है कि आपका बुरा हो, तो ऐसा नहीं होता। आप बहुत जल्दी बंधन से मुक्त होने वाले हैं। भोलेनाथ आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और अब तारा माँ की अगर आपके लिए ये ब्लेसिंग आई है तो तारा माँ आपको हर चीज़ में सक्सेस देगी। और आप देखिए मैजिक होगा आपके साथ अचानक से मैजिक होगा। और ये जो आपकी लाइफ है ना, जो अभी चल रही है, ये जिस चीज़ के साथ रेजोनेट होगी वही लेना, जिसके साथ नहीं हो रही गाइडेंस लेना, बाकी आगे जाने देना, ठीक है। तो ये आपका एक मैजिक आपके साथ होगा। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है और माँ तारा उसको चेंज करने वाली है। और इसको सच में बहुत बड़ी कोई सज़ा मिलने वाली है। आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं अब तो, ठीक है। तो आपको ऐसी ये जितनी मर्जी बद्दुआएं, जितना मर्जी स्पेल वर्क, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, पर आपको कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ तारा माँ है, आपको सक्सेस मिलेगा तो मिलेगा। आपको पहले ही कहा गया है कि आपको हार्ड वर्क करते रहना है, आपको हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। अगर आपको ऐसा महसूस, देखिए नेगेटिविटी को हम खुद ही पकड़ के रखते हैं, हमने उसको पकड़ के नहीं रखना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे भीतर तो नेगेटिविटी है, कुछ तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया जो भी कर देते हैं लोग, तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही, अरे उसके बारे में मत सोचो। आप मेहनत करो, क्यों नहीं कर पाएंगे आप, कौन हमें रोक सकता है, ठीक है। आपने करना है। अगर ऐसा विचार आए ना कि मुझे आलस आ रहा है, मैंने तो और भी ज़्यादा करना चाहिए आपको, ठीक है। उससे हम समझ जाओ कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है, तो आपने नहीं रुकना है, ठीक है। क्योंकि भगवान के बच्चे हो आप, ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है और रुकना नहीं, और विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है, और जल्दबाजी भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सक्सेस मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। शिव और शक्ति के अंश हो आप, किस बात का डर है आपको। तभी तो तारा माँ ने आज आपको ये सब कुछ बताया है। किसी का कोई जितनी मर्जी बद्दुआएं दे, मांग ले, कितनी प्रार्थनाएं कर ले, आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप शिव और शक्ति के अंश हो, ठीक है। आप शिव शक्ति के अंश हो। आपको कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाप रे, बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है आज। देखिए मैंने बोला कोई शातिर औरत है, आज आ गया ना, ये बहुत शातिर औरत है। आपको आज क्लियर रीडिंग, आज रीडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर आपके साथ आया। एक एक कार्ड आपको ऐसे माँ बता रही है ना, जैसे पता नहीं, जिसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये औरत बहुत ज़्यादा जलती है आपसे, आपकी फैमिली से जलती है, आपके रिश्तों से जलती है। ये आपके दोनों, आपका अगर आपके पार्टनर, आपके पार्टनर का और आपका जो आपस में जो एक बॉन्ड है, प्यार है, उससे जलती है। ये आपको अलग करने की कोशिश करती है। ये आपको एक मतलब ये पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश करती है ये, ठीक है। बहुत शातिर औरत है, बहुत शातिर औरत है। ये भी आ चुका है, देखिए कार्ड, बहुत शातिर है ये, और आपको देख के जलती है, और इससे आपको बचना है। और आपके रिश्तेदारी में ही है ये, आपके क्लोज है ये, और आपका इसके साथ कोई संबंध है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपको बच के रहना है इससे। देखिए इसके ऊपर फैसला आएगा बहुत जल्दी, जो इसने किया है ना। अब तारा माँ इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो भी है ना, इसको नहीं छोड़ने वाली है तारा माँ। ये तो बुरी तरह से इसको सज़ा मिलने वाली है, और बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है। देख रहे हो, माँ ने अब अपनी तलवार उठा ली है, अब इसको सज़ा मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त सज़ा इसको मिलेगी, ठीक है। तो आपको तो घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। माँ तारा आपके साथ है, सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। आज की रीडिंग बहुत अच्छी, मतलब ऐसी एक एक बात का आपको पता चला है, ठीक है। तो आपको जो आपको गाइडेंस मिली है वो आपको लेनी है, और आपको उन लोगों से दूर रहना है जिनसे दूर रहने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। तो माँ ने जो भी आपको बताया है वो आपने करना है, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना,
और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं। ठीक है, तो माँ तारा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और ये जो नवरात्रे हैं इनमें आपके सारे कष्ट माँ दूर कर दे, ये मेरी माँ से प्रार्थना है। और आपके कष्ट सच में दूर होंगे। माँ जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, अब माँ उनको नहीं छोड़ने वाली है सच में। आज बहुत अच्छी माँ तारा की ब्लेसिंग हम सबको मिली है। तो आप अपना ध्यान रखना और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके हर चीज़ से जलते हैं। ठीक है, आपको बता दिया है कि कौन है वो, क्या चाहते हैं। कोई बहुत गंदा इंसान है, कोई बहुत ऐसी लेडीज़ है, बहुत घटिया लेडीज़ जो हर बार बद्दुआएं, किसी के लिए जो बद्दुआएं मांगेगा तो उसका अच्छा उसका भी नहीं कभी होगा। तो आपने डरना नहीं है, माँ तारा आपके साथ है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे। और मेरे दूसरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और उसमें एक दिन छोड़ के उसमें वीडियो डालती हूँ मैं, एक दिन इसमें डालती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।